नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर अपना यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का दूसरा टाइप्स विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो टाइप 1 था, सम भाजक और विषम भाजक दोनों निकालने के लिए। अब केवल टाइप 2 में ये करना है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 10 में आपको हमको देखना है कि इसमें अगर सम और विषम दोनों बोलता तो कै हो जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 5 और एक खुद 10। दोनों इसमें क्या है, विषम भी है, सम भी है, विषम भी है और सम भी है। अब हमको पढ़ना क्या है कि केवल विषम, तो केवल विषम इसमें क्या होगा, एगो यहाँ है एक यहाँ है, दो गो है, तो इसको हम निकालेंगे जो तरीका टाइप 1 में बताया था उस तरह से। तो क्या करेंगे कि 10 को हम न्यूनतम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5, तो क्या करेंगे 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 लिखते थे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपका सम वाले को काट देना है। क्या करना है, सम संख्या वाला को काट देना है और विषम संख्या वाले में पावर में 1 बढ़ा कर लिख देना है। तो 1 है तो कितना हो जाएगा आपका 2, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 480 के सभी विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करें। 480 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर देते हैं टाइप 2 का। तो अब हम पहले 0 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, 400 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5। अब 48 को तोड़िएगा तो 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा आपका 2, अब फिर हो जाएगा 3। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 3 48। इसका मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो याद रखिए विषम भाजक निकालना रहेगा तो सम वाले को काट देंगे और विषम वाले में पावर में 1 बढ़ा कर लिखते हैं। तो ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 है तो हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 4। फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर 4। इस तरह से हम देखेंगे आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 1260 के विषम, और टाइप 1 में 1260 में दोनों निकालने के लिए था। अब इसमें केवल क्या कह रहा है कि विषम भाजक, तो हम इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, इसको तोड़ेंगे, फिर 3 गुना 3, फिर 5 गुना आपका हो जाएगा 7। इसको तोड़िएगा तो 1260 आपका आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब क्या करना है, सम वाले को काट देना है और विषम वाले पावर में 1 बढ़ा देना है। तो 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 दूना आपका 12। फाइनली आंसर हो गया। तो 1260 में कितना विषम भाजक आएगा, 12 हो आएगा। कितना आएगा आपका 12 आएगा। इस तरह से आगे हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1320 के सभी विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1320 है तो इसको 2 गुना 5 लिखेंगे। इसको लिखेंगे क्या कि 1320 को कि 2 गुना 2 तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2, फिर 3 गुना 5 गुना आपका कितना आ जाएगा 7। इस तरह से 7 नहीं आएगा, 11 बार में लगेगा। इसको कितना बार में लगेगा, 11 बार में। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, 11 के पावर कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको काट दीजिए, सम भाजक है, इसको बढ़ा दीजिए 3, 2 कितना आ जाएगा आपका 12 का फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ए नहीं होगा, 1 होगा 3, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका फाइनली आंसर कितना आ जाता है 8। क्योंकि इसको गुणनखंड को तोड़िएगा तो 3 गो आपका 2 आएगा, 1 गो आपका 3 आएगा, 5 1 गो आएगा, 11 1 आएगा।
तो सम वाले को काट दिए, बाकी विषम के पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर दिए। इस तरह से देखते हैं हम आगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 के सभी विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करना है। 120 को तो लिखिएगा 120, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 5, 0 के लिए कितना लिख दिया आपका 2 गुना 5, और 12 के लिए लिखिएगा क्या कि 2 गुना कितना हो जाएगा 3, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो इसको आप काट दीजिए क्योंकि सम है, और इसमें पावर में 1 बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग ये चैप्टर को बनाइएगा विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करने के लिए, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। आपको विषम सम दोनों पूछेगा तो आप टाइप 1 में पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन हम कह रहा है कि 1200 के सभी विषम भाजकों का संख्या ज्ञात कीजिए। 1200 के, तब ध्यान दीजिएगा कि 1200 के बोल रहा है तो 1 0 के लिए हम लिख देते हैं 2 गुना 5, और 1 0 के और लिख देते हैं कितना आपको 2 गुना 5। आपका हो गया, 2 0 का काम हो गया। 1 0 के लिए 2 गुना 5, 1 0 के लिए 2 गुना 5, और 12 के लिए लिख देते हैं कितना 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिए इसको हम हटा देंगे। अब 3 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, और 2 है तो 3 हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा 6। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन के 624 के विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा आपका, फिर एक और 2, फिर 3, आप 3 से लगाइएगा तो 3 के पावर 1 और 13 पे लग जाएगा, यानी कि 3 गुना 13 कितना आ जाएगा 3 गुना 13। तो इसको हम तोड़ेंगे कि 2 के पावर कितना आ जाएगा आपका 4, और 3 के पावर 1, 13 के पावर 1। तो इसको आप क्या करेंगे काटेंगे ना, क्योंकि ये सम है तो सम को हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, पावर में 1 बढ़ा देते हैं, ये पावर में 1 बढ़ा देते हैं, कितना आ गया आपका आंसर 4। आपका फाइनली आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन कि 624 के सभी विषम भाजक कितना है, तो 624 में आपका केवल 4 गो विषम भाजक होगा जो इससे काटेगा। इस तरह से हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन के 2520 के सभी विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करना है। तो 2520 इसको हम लिखते हैं 2 गुना 5, और इसको तोड़िए 2 से लगाइएगा 126, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 63, फिर आपको 3 से लगाइएगा तो 21, फिर आप 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 7। तो इस तरह से कि कैसे हो जाएगा तो 1 2 3, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो सम है ना, तो सम को क्या करेंगे हटा दीजिए, अब पावर में बढ़ा दीजिए 3 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आसान तरीका है। अगर विषम बोलता है तो सम वाले को क्या करते हैं हटा देते हैं, और विषम के पावर जो होता है उसमें 1 बढ़ाकर गुना कर देते हैं। पहले करते क्या है कि दी हुई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद आपको सम संख्या का जो रहता है आपका पावर उसको हटा देते हैं, और विषम में जो होता है पावर उसमें 1 बढ़ाकर गुना कर देते हैं। टाइप 1 में क्या था कि टाइप 1 में ये नहीं कह रहा था कि आपका विषम निकालना है कि सम निकालना है, तो केवल क्या करना था टाइप 1 में कि दी हुई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते थे और पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर देते थे, आपका फाइनली आंसर हो जाता था। आपका 7 क्वेश्चन इसमें हुआ। इस तरह से देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपका पूरा 4900 के सभी विषम के भाजक की संख्या। तो 00 के लिए हम लिख सकते हैं क्या
कि आपका ये हो जाएगा 2 गुना 5, एक और जीरो के लिए हो जाएगा 2 गुना 5, और 49 के लिए क्या लिख सकते हैं 7 गुना कितना हो जाएगा 7 हो गया। तो आप 7 के पावर 2 और 5 के 2 के पावर 2 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गो यहाँ है 2 यहाँ। तो पहले तो सम वाले को हटा देते हैं और विषम वाले को पावर में 1 बढ़ा देते हैं, तो 2 है तो कितना हो जाएगा आपका 3, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 3, तो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 9। बहुत आसान तरीका है, आप लोग केवल वीडियो को फॉलो करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपका टाइप 2 का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या है, क्योंकि टाइप 1 में भी हम 9 क्वेश्चन किए थे, टाइप 2 में भी हम 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरा कि 30 के सभी विषम भाजकों का संख्या है। एक पहले 30 को हम ऐसे करके देखते हैं कि आखिर कटता किस से। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से भाग लग जाएगा, इस तरह से 15 से भी कटेगा ही, और खुद 30 से कटेगा। तो विषम भाजक खोजना है ना, तो एक विषम है 1 2 3 आपका 4 गो है। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 गो है तो निकालते हैं। अब हम 4 कैसे आएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो 30 को गुणनखंड कीजिए, इसको 2 गुना 5 हो जाएगा और 3 है तो 3, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो इसको हम पहले 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, तो पहले सम वाले को काट देते हैं और विषम वाले को 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं तो कितना जाएगा आपका 4। आपका इस तरह से भी 4 आ गया, वैसे निकाल के भी दिखाएं तो आपका 4 आ गया। तो इस तरह से आपका भाजकों का संख्या ज्ञात करने के लिए आपका टाइप 2 समाप्त कर दिए हैं। इस तरह से हम आगे देखेंगे टाइप 3 में कि हम विषम भाजक आपको निकालने के लिए बताए हैं, और टाइप 3 में हम बताएंगे सम भाजक निकालने के लिए क्या होगा। उसके बाद टाइप 4 में बताएंगे विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। फिर टाइप 6 में बताएंगे कि सम भाजकों का योगफल क्या होगा। इस तरह से हम आगे देखेंगे टाइप 3 क्या होगा।